गुरु की साजी नावाची प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आओ साध संगत जी, दास उम्मीद करता है कि सतगुरु की असीम रहमत से आप सभी महापुरुष ठीक होंगे। साध संगत जी, दास कुछ शब्द बोलेगा, आशा है प्रमाण करें। जो लेटा जमीन पर है वो कैसे गिर पाएगा, ऊंचाई पर जो बैठा है मुमकिन है गिर जाएगा। साध संगत जी, जो फर्श पर सोते हैं उन्हें पलंग से गिरने का डर नहीं होता। साध संगत जी, साध संगत जी, जैसे एक अभिमानी इंसान मन ही मन अपने आप को इतना ऊंचा समझ बैठता है महापुरुषों कि उसे अपनी कोई बुराई और दूसरों की कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। और सत्संग जी, अगर इंसान के मन का भाव ऐसा है तो निश्चित है कि वह अहंकार धारण कर बैठा है, क्योंकि महापुरुषों अब वह अपने स्तर में से गिरेगा भी और निश्चित ही उसको चोट भी पहुँचेगी। सत्संग जी, हम अंग्रेजी के शब्द में ईगो से अगर ई हटा दे तो सिर्फ गो बचता है। सत्संग जी, अब अगर ईगो को, अहंकार को लेट गो, दर किनारे करे तो सत्संग जी हम नर्मता वाला भाव अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। सत्संग जी, अगर हमारे मन में यह भाव आ जाए कि हमने कोई पदवी हासिल कर ली है या हमें कोई संसारिक उपलब्धि हासिल हो गई है जिसके कारण हम अपने आप को ऊंचा मान रहे हैं, आओ महापुरुषों यह नहीं मान रहे कि ये सब निरंकार की कृपा से मिला है, तो ऐसे भाव हमें गुरुमत के मार्ग पर लेकर नहीं जाएंगे। क्योंकि सत्संग जी, जैसे कि अवतार वाणी की लाइन में भी कहा है, वो कैसे गिर सकता है जो नर्मता अपनाएगा, निश्चित है उसका गिरना जो खुद को बड़ा बताएगा। आओ सत्संग जी, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि घास नीचे धरती पर बहुत ही नर्म भाव में रहती है। सत्संग जी, और पेड़ ऊंचे, लंबे और कठोर होते हैं। सत्संग जी, जब आंधी आती है तो बड़े ऊंचे और कठोर पेड़ टूट कर गिर जाते हैं, लेकिन सत्संग जी घास अपनी जगह पर टिकी रहती है। ऐसे ही कठिन समय आने पर अभिमानी इंसान तो डावाडोल हो जाता है, लेकिन सत्संग जी विनम्र इंसान के मन की अवस्था सहज ही बनी रहती है। आओ महापुरुषों, ऐसे ही एक और उदाहरण भी, जैसे एक मकड़ी का जाला होता है, जब कोई मकड़ी या कीड़ा ऊंचा उड़ता है तो वह उस जाले में अटक जाता है। सत्संग जी, दूसरी ओर सांप रेंगते रेंगते यदि उस जाले में फंस भी जाए तो उसके पास एक अतिरिक्त खाल कैंचली होती है। सत्संगत, वह उस कैंचली को उतारकर जाले के पार हो जाता है। सत्संग जी, ऐसे ही अगर हमारे मन में नर्म भाव है सत्संग जी, तो हम दुनियावी उतार चढ़ाव से बचकर सहज ही भक्ति मार्ग पर चलकर एक गुरुमत वाला जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सत्संग जी, आओ महापुरुषों, हम जीवन में किसी भी प्रकार का अभिमान न करें। ऐसे न हो कि हम हर पल ही अभिमान में रहें और बाकी सब चीज़ें भूल ही जाएं। आओ सत्संग जी, ऐसे ही और अगली कड़ी में समझाया है कि रावण जैसे अभिमानी के हिस्से गिरना आया था, प्रभु भक्ति को दास भाव से हनुमान ने पाया था। आओ महापुरुषों, यह उदाहरण भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि चाहे रावण हो या हिरण्यकश्यप, ऐसे कई अभिमानी प्रतीक रूप में हमारे सामने आते हैं।
और महापुरुषों, और दूसरी ओर हनुमान जी जैसे उदाहरण भी हैं जिन्होंने दास भाव में रहकर जीवन व्यतीत किया। और महापुरुषों, इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि जैसे एक पत्थर को अगर हम पानी में फेंकते हैं सत्संग जी, तो वह डूब जाता है, जबकि लकड़ी, तिनका या कोई हल्की चीज अगर पानी में फेंकते हैं तो वह हमेशा पानी के ऊपर ऊपर ही तैरती है। और महापुरुषों, कहने का भाव यह है कि रावण को उसका अभिमान ही ले डूबा और हनुमान जैसे ही भक्ति को उनकी दास भावना उभार कर पार ले गई। सत्संग जी, दास के मुंह से कोई गलत शब्द निकला हो तो भाई बच्चा समझकर बख्श लेना। सत्संग जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।